हेलो बच्चों, वर्कशीट 31 5 फरवरी के लिए आई है। इसमें प्रकाश से संबंधित बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने इंद्रधनुष देखा है? कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आया है कि इंद्रधनुष के 7 रंग आकाश में कहाँ से आ जाते हैं? कभी आपने सूर्य उगते हुए और छिपते हुए देखा है? बताइए कैसे रंग का दिखाई देता है? बिल्कुल सही, ये लाल रंग का दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम इस वर्कशीट से कुछ हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं को समझेंगे। बच्चों, ये इंद्रधनुष जो आसमान में दिखाई देता है वह कैसे रंग का होता है और कब दिखाई देता है? बिल्कुल सही, यह 7 रंग का होता है और ये वर्षा के बाद हमें दिखाई देता है। ये वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है? यह हमेशा क्यों नहीं दिखाई देता? आइए समझते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के बाद दिखाई देता है। इसका कारण है कि जब सूर्य आकाश में होता है तो सूर्य का प्रकाश आता है और जब पानी की बूंदों से यह प्रकाश टकराता है तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है और ये 7 रंग इंद्रधनुष बनाते हैं। जब इसी प्रकार वर्षा के बाद बहुत सारी बूंदों से यह प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है तो बहुत सारा प्रकाश इकट्ठा होकर इंद्रधनुष का निर्माण करता है। आइए देखते कौन कौन से रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है लाल रंग, उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और आखिर में होता है बैंगनी। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये आप इस शब्द के रूप में इसको याद कर सकते हैं: बैजानीहा पीनाला। अच्छा, अब ये 7 रंग कैसे आते हैं प्रकाश में? आपको एक बात बता दें कि सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है और यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। जब ये 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है या सूर्य के प्रकाश के 7 रंग दिखाई देते हैं। परंतु जब तक ये विभाजित नहीं होता यह सफेद रंग का दिखाई देता है। आइए इसके लिए गतिविधि करते हैं। हम एक कांच का प्रिज्म लेंगे। हो सकता है कि आपको प्रिज्म ना पता हो ये कैसा होता है। ये कांच का बना होता है। आप इसकी जगह एक स्केल भी ले सकते हैं और स्केल को आप खिड़की के पास रखेंगे। सूर्य का प्रकाश जब इस पर गिरेगा तो आपको दूसरी तरफ 7 रंग दिखाई देंगे। आपने अवश्य ही ऐसा देखा होगा। इसी प्रकार की और गतिविधियां भी आप घर पर कर सकते हैं। आप साबुन का घोल बनाइए और उसे खाली रिफिल की सहायता से या किसी स्ट्रो की सहायता से बुलबुले के रूप में उड़ाइए। जब आप बुलबुले देखेंगे तो आप बुलबुलों को रंगीन पाएंगे और उसमें आपको 7 रंग अलग अलग दिखाई देंगे। इसी प्रकार से आप 7 रंगों को विभाजित करके किसी सीढ़ी की मदद से भी देख सकते हैं। जब सीढ़ी पर प्रकाश गिरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। एक आपको एक्सपेरिमेंट करना है। इसके लिए आप एक गत्ते का टुकड़ा लेंगे जो लगभग 10 सेंटीमीटर के व्यास का होगा। तो इस गत्ते के टुकड़े पर आपने 7 रंग, यही 7 रंग जो अभी हमने देखे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, जामुनी, बैंगनी, ये सभी 7 रंग आपने इस डिस्क पर या तो कागज के टुकड़े के रूप में चिपका लेने हैं या फिर आपको इसको रंग देना है और इस पर एक बीच में स्टिक लगाकर या छड़ी लगाकर इसको अपनी तेजी से घुमाना है। जब आप देखेंगे कि यह घूम रहा है तो यह 7 रंग आपको दिखने बंद हो जाएंगे और इसकी जगह आपको श्वेत रंग दिखाई देगा। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का नाम क्रम से लिखिए। तो इसे आप यहाँ से लिखेंगे: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपको इसी क्रम में यह लिखना है क्योंकि सूर्य का प्रकाश इन्हीं 7 रंगों के क्रम में हमें मिलता है। प्रश्न 3, प्रिज्म के गुणों को लिखिए। जब प्रिज्म में से कोई प्रकाश गुजरता है तो यह किरण पुंज को 7 रंगों में विभाजित कर देता है जो कि इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है। इंद्रधनुष दिखाई देने
की एक शर्त लिखिए। इंद्रधनुष सदैव वर्षा ऋतु के बाद दिखाई देती है। इसका कारण है कि वर्षा के समय पानी की बूंदें वायु में या आसमान में लटकी हुई रहती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इसमें से गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।